नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी। प्रदेश सचिवालय में बैठक चल रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कई अहम मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रिमंडल का यहां पर बैठक चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री समेत कई यहां पर दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। प्रदेश सचिवालय में बैठक चल रही है। इसमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है? क्या कुछ अहम निर्णय लिया जाएगा इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है ये बैठक जारी है और करीब ये मान के चलिए कि 12 बजे समय जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन अपने तय समय से 15 मिनट लेट ये बैठक जो है वो शुरू हुई। और इस बैठक को इस समय पे बुलाना बेहद ही महत्वपूर्ण और कई मायनों में महत्वपूर्ण जो है इस समय माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि मॉनसून सेशन जो है वो अब 18 तारीख से शुरू होना है। उससे पहले मॉनसून सेशन को लेकर चर्चाएं जो है वो इसके भीतर की जा रही हैं। इस कैबिनेट में मंथन जो है इस बाबत किया जा रहा है। सबसे पहले ये कि क्या कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं, उनके ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा जो है वो आज की जानी है। संशोधन, कौन कौन से विधेयक ऐसे होंगे जिसके अंदर संशोधन की जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जानी है। इसके साथ साथ जो नया कर्मचारी भर्ती आयोग जो है वो, जिसको लेकर अभी हाल ही में जो है बड़ी चर्चाएं इस बाबत हुई कि जब से चयन आयोग जो है जिसको भंग किया गया था उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार अपने बयानों में ये बात कह रहे थे कि नए भर्ती आयोग के जरिए जो है वो अब नई भर्तियां होंगी, जिसमें आज कोई अहम फैसला जो है चर्चा के बाद इसके ऊपर लिया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे अलग अलग विभाग हैं जिसके अंदर जो है वो इसी तरह से भर्तियां जो है वो आगे की जा सकती हैं और रिक्त पड़े जो पद हैं उनको भरने की कवायद जो है वो तेजी से आगे सरकार इस पर बढ़ सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे विभाग हैं जो अलग अलग प्रस्ताव अपने यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पूर्व में बजट सेशन के दौरान जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी उसके ऊपर चर्चा के बाद कोई अमली जामा उसे पहनाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे स्वास्थ्य है, सड़क है, किस तरह से आपदा के इस दौर में जो बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, चाहे वो बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, या फिर किस तरह से चीज़ों को अब दुरुस्त किया जाना है, इसको लेकर चर्चा जो है निश्चित रूप से आज होगी। और मुख्यमंत्री का अपने बयानों के जरिए, बीते कल भी मुख्यमंत्री का एक बयान जो है वो सामने आया था कि लोगों को राहत देने के लिए जो आपदा पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन तक जो है वो इस आपदा के दौरान गंवा दी है, ऐसे लोगों के लिए अब नियमों में अगर बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर की जाएगी। तो ये तमाम चर्चाएं जो है आज होने के पूरे आसार हैं और निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला जो है आज मंत्रिमंडल की बैठक में यहां पर लिया जा सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे एजेंडा आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये सरकार जो है वो चर्चा कर रही है और मंथन कर रही है। निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है, लेकिन अहम यही है कि जो मॉनसून सत्र होगा या फिर नया जो कर्मचारी आयोग, चयन आयोग जो यहां पर बनाया जाना है, उसको लेकर किस तरह से नई भर्तियां जो है वो यहां पर की जा सकती हैं और इसके अलावा आपदा पीड़ित लोगों के लिए राहत किस तरह से यहां पर दी जा सकती है, क्या मैनुअल में बदलाव होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ये कह चुके हैं, सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया था कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर यहां पर गंवा दिया है, अब किराए के मकान में रह रहे हैं, तो ऐसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो लोग होंगे उनका किराया सरकार देगी। 5,000 रुपए जो है वो प्रति परिवार यहां पर दिया जाएगा। और इसके साथ ही शहरी जो इलाकों में लोग हैं वो किराए के मकान में अगर रहते हैं, तो जिन्होंने अपना मकान यहाँ पर गंवाया है उनके लिए भी किराए की 10,000 रुपए की बात जो है वो यहाँ पर की। और इसके अलावा 3 विश्वा जमीन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। अब देखना यही होगा कि कैबिनेट की बैठक में इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हो पाती है। अगर चर्चा होती है तो उसके बाद क्या फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं, ये कई मायनों में अहम जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है विकास, हमारे साथ आप बने रहिए, अगली खबर को आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। यहाँ पर 72 घंटे के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, आंधी और तूफान का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून सीजन में 22% से ज्यादा बरसात दर्ज की गई। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। एक बार फिर से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। 72 घंटे के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, आंधी और तूफान के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून सक्रिय होगा और अगले 3 से 4 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी में कुछ बढ़ोतरी होगा। हैवी रेनफॉल के चांसेस तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बीच बीच में एक आध जगह पे हो सकता है कि मॉडरेट टू हैवी बरसात हो। और जो मुख्य जिले हैं जहाँ पे बारिश की संभावना है उसमें शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा, इन जिलों में बारिश होगी। और एक दो जगह पे जो है, जैसे मैंने कहा कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। उसके बाद फिर जो है रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आएगी। जहां तक मानसून की बारिशों का प्रश्न है, आगे भी कुछ दिन और बारिशें रहेंगी और यही संभावना है कि बाई एंड सितंबर जो है मानसून विड्रॉ हो सकता है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा बने हुए। विकास, एक बार फिर से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। यहाँ पर येलो अलर्ट के लिए यहाँ पर जारी किया गया है निर्देश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मौसम जरूर जो है वो बदलने वाला है। अगले कुछ दिनों में बदलाव एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगा। पहाड़ों की रानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो तस्वीरें आप इस समय जो है वो यहां से देखें, और जिस तरह से धुंध जो है वो बीच बीच में आ रही है, बादल जो है वो आए हुए हैं, कभी धूप जो है वो चटक निकलती है। जब धूप निकलती है पहाड़ों पर आजकल के दिनों में तो जरूर गर्मी का एहसास होता है, लेकिन जब धूप नहीं निकलती है और जब छाया होती है तो कहीं ना कहीं ठंडी हवाओं का एहसास जो है वो भी यहाँ पर होता है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो पहाड़ों की रानी शिमला माना जाता है या फिर हिमाचल प्रदेश जाना जाता है, वो आजकल का मौसम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तापमान में गिरावट जरूर यहाँ पे 2 से 3 डिग्री दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि मध्यम से भारी बारिश जो है वो कुछ एक इलाकों में यहाँ पर हो सकती है, और इस बाबत कुछ एक जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ एक जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव फिलहाल अभी जारी है, क्योंकि मानसून की सक्रियता एक बार फिर से देखने के लिए मिली। और इस बार का मानसून जो है वो जिस तरह से आपदा में तब्दील हुआ है, कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो बेहद खौफनाक पूरे सबने जो है वो यहाँ पर देखी है। पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें यहाँ पर देखी है, कई जिले इफेक्टेड इससे हुए हैं। आज इस तरह के हालात यहाँ पर फिर से ना बदल जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं, जो राहत और बचाव कार्य में जो है वो चाहे लोग लगे होते हैं, जो कर्मचारी लगे होते हैं या जो फोर्सेस यहाँ पर लगी होती है, जिस तरह से एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, तो लगातार उनकी तैनाती जो है वो जगह जगह देखी जा रही है। और स्टैंड बाय पे सबको इसी तरह के जब अलर्ट आते हैं मौसम विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन को अलर्ट मिलते हैं, तो उनकी तैनाती जो है उन्हें स्टैंड बाय पे वहां पर रखा जाता है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने कहा है कि येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है कुछ एक जगहों पर होगा। अगर बारिश होती है और अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसके लिए भी पहले से ही इंतजामात जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। राज्य सरकार भी पूरी तरह से सतर्क जो है वो नजर आती है, लेकिन आपदा अगर आती है तो उसके ऊपर बस किसी का नहीं चलता, और ऐसे में जो रेस्क्यू जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर चलाए जाते हैं। इस बार इतना ज्यादा अलर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश होगी और इसका अंदेशा जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। और मौसम विभाग ने यह भी साफ किया कि पहाड़ों पर अब ठंड जो है वो यहाँ पर होने वाली है, और ऐसे में 2 से 4 डिग्री जो है तापमान में और गिरावट आने वाले दिनों में देखी जा सकेगी। बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश, आंधी और तूफान का यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून सीजन में 22% ज्यादा बरसात दर्ज की जाएगी। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने। हिंदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के गेटी थिएटर में हुआ है। ये बड़ी खबर, शिमला के गेटी थिएटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम ने मुख्य तौर पर यहाँ पर शिरकत की है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कार्यक्रम में विजेताओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो हिंदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिमला के गेटी थिएटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम ने मुख्य तौर पर यहां पर शिरकत की है, तो वहीं कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। डिप्टी सीएम ने मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की है।
हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि इसमें उन्होंने शिरकत की है। पूर्ण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और हिंदी दिवस का जो आयोजन है वो आज सार्थक साबित हुआ है और हिंदी की मान्यता है और इस देश में अंततः हिंदी की जीत होगी। ये राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक जाएगा। हिंदी के हमारे शिक्षक हैं, स्कूलों में शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, चैनल्स की दुनिया के लोग हैं। अगली दफ़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है 14 सितंबर को हम आयोजित करेंगे, उसकी बुनियाद इस कार्यक्रम के माध्यम से रख दी गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में केंद्र से राहत राशि को लेकर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर से कहा है कि प्राकृतिक आपदा से 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हुई है। केंद्र से स्पेशल पैकेज तो दूर, रिलीफ मैनुअल के हिसाब से भी बजट नहीं मिला है। जो हम इंतजार कर रहे हैं, हमने काफ़ी दिनों से जो भारत सरकार के नियम है, पहली टीम भी आकर चलेगी है, दूसरी टीम भी आकर चलेगी है और इसके अलावा हमें स्पेशल राहत पैकेज की ज़रूरत है, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम इस दृष्टि से भी प्रियंका गांधी जी ने बात करने को कहा है और इस सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपदा प्रभावित जो भी परिवार है, हमारी सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक, आपदा प्रभावित परिवार तक अपने संसाधनों से कट लगाकर पहुंचने की कोशिश। जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको कम कर दिया गया है, 35% से 15% ला दिया गया। इस समय पहले ही हम जो सेब का सीजन हमारा चल रहा है, हमारे किसानों को पहले ही उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे 35%, मेरे ख्याल 35% है, मुझे इसकी पूरी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 15% कर दी जाएगी तो नेचुरली है जो बाहर से सेब इंपोर्ट होकर हिंदुस्तान में आएगा वो हमारे सेब बागवान को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी इस स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे कि हमारी जो इकॉनमी है काफ़ी बागवानों पर भी आधारित है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के लिए हिमाचल दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के जिला कुल्लू, मंडी और शिमला के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इसी के साथ प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी के दौरे को पूरी तरह से राजनीतिक दौरा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल को होकर भी प्रियंका आपदा के बाद काफी देर आई। जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रियंका गांधी का घर है। आपदा में हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिमाचल आने में बहुत देर लगा दी। सचमुच में बहुत निराशा हुई कि कांग्रेस पार्टी की महामंत्री होने के बावजूद उनको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, तथ्य की जानकारी नहीं है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेब की कीमतें जो आप इंपोर्ट ड्यूटी की बात कह रहे हैं, उस संदर्भ में 50% पहले भी थी और आज भी इंपोर्ट ड्यूटी 50% ही है, 50% ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। रामपुर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुट पंचायत के लोगों और कुट जल विद्युत परियोजना प्रबंधक के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों की सभी लंबित समस्याओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाडा और एलडीएफ का पैसा 12% ब्याज के साथ कंपनी दे, साथ ही स्थानीय प्रशासन को हस्तक्षेप कर मामलों को निपटाने के निर्देश भी दिए। हाँ, कूट परियोजना जो यहाँ पर ये जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इससे संबंधित लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी, विशेषकर लाड़ा फंड को लेकर है और वहाँ से जो परियोजना के टनल से HRT पानी के रिसाव का है और कुछ इनके जो एग्रीमेंट जो है हुए थे गांव के, उन सभी बातों को लेके हुई थी और खासकर रोजगार की बात है। तो इन सब बातों की यहाँ पर अभी जो है परियोजना के जो अधिकारी है उनसे भी बातचीत हुई है और जो एग्रीमेंट इनका हुआ है उन एग्रीमेंट्स को जो है इम्प्लीमेंट करने की
जरूरत है। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। दिल्ली दौरे पर है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बड़ी खबर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहां पर मुलाकात की है। आपदा समेत संगठनात्मक मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया गया है। विशेष सत्र में भाग लेंगी प्रतिभा सिंह, ये बड़ी खबर। 18 सितंबर से शुरू होगा विशेष सत्र। दिल्ली के दौरे पर है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यहां पर मुलाकात की है और आपदा समेत संगठनात्मक मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। विशेष सत्र में भाग लेंगी प्रतिभा सिंह, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि 18 सितंबर से यहां पर विशेष सत्र शुरू होने वाला है। तो दिल्ली के दौरे पर हैं प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यहां पर प्रतिभा सिंह ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। दिल्ली दौरे पर हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे से यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आपदा समेत संगठनात्मक मुद्दों पर यहां पर चर्चा भी हुई है इस मुलाकात के दौरान। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार का आयुष्मान भवा प्रोग्राम आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिवालय में शिमला में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य योजनाओं में हमेशा बेहतर प्रदर्शन करता रहा है। भारत सरकार की आयुष्मान भवा कार्यक्रम के बेहतर संचालन से प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े और बेहतर होंगे और हिमाचल प्रदेश एक बार फिर देश भर में अव्वल होगा। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के सेवाओं में हिमाचल प्रदेश काफी आगे बढ़कर के कार्य कर रहा है और आयुष्मान भव योजना जो भारत सरकार ने दिया है, यहाँ निक्षय मित्र बनाने में भी हम आगे हुए हैं। टीबी मुक्त भारत बनाने में भी, टीबी मुक्त हिमाचल बनाने में हम ये सोच रहे हैं कि 23-24 तक ही उसको पूरा कर लें। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के से जुटे हुए लोग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर, ये सभी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह अपने कार्य के प्रति सतत जागरूक होकर कार्य कर रहे हैं। धर्मशाला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान विपिन परमार ने सीएम सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। जब कभी यहाँ त्रासदी आई, आपने कब कब कौन कौन से सन में वो आपदा राज्य घोषित किया, मुझे जानकारी दी जानी चाहिए। पर हिमाचल प्रदेश में आई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें। सोनिया गांधी भी करें, प्रियंका भी करें कि सनातन धर्म पर आक्रमण करते करते और योजना बनाने के बाद आप क्या 2 महीने के बाद यहां पर आ रहे हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर करें। मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बरसात में हुई भयंकर तबाही का कारण प्रदेश में अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे 4 लेन का निर्माण है, जिसके कारण पहाड़ों को काटा गया है और तबाही का मंजर सभी और देखने को मिला है। इसके बाद आज हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए सभी को पार्टी स्तर से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करने और सहयोग देने की यहां पर जरूरत है। बड़ा नुकसान यदि मैं कहता हूं इस प्रदेश में हुआ तो इस 4 लेन की वजह से हुआ। 4 लेन की वजह से नुकसान मैं क्यों कह सकता हूं? मैंने भी इस बात को देखा है। जो मैं बात करता हूं विदेशों की, आप स्विट्जरलैंड में चले जाइए, आपको एक पहाड़ में कहीं कटिंग नहीं मिलेगी। कहीं कारण है उनका। मैं कहता हूँ 4 लेन में गडकरी जी आए, ये हमें इस बात को उनके ध्यान में लाना चाहिए था। और ऊना हमारा यदि हिमाचल का हिस्सा है, वहाँ काम करने की बात कुछ और हो सकती थी। तो चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल के एक्सप्रेस बड़ी खबरों की ओर।
घर घर जाकर मिट्टी इकट्ठी कर रहे कौशल विकास निगम के पूर्व वाइस चेयरमैन नवीन शर्मा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ता है मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम। नूरपुर में आयुष्मान भव कैंपेन का शुभारंभ 2 अक्टूबर तक चलेगी कैंपेन। इसमें आशा वर्कर हर गांव हर घर जाकर बनाएगी सभी के आयुष्मान कार्ड। सोलन के योगेश चौहान ने देश का किया नाम रोशन। बैडमिंटन प्रतियोगिता में अमेरिका के स्पेन और थाईलैंड को हराया। इन देशों को हराकर रचा इतिहास। किसान की बेटी ने प्रदेश के साथ देश का नाम किया रोशन। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में दिखाने जा रही अपना जौहर। किसान की बेटी ने किया नाम रोशन। ऊना में आगामी धान की फसल को लेकर जिला स्तरीय उप समिति की बैठक हुई। आयोजित बैठक में धान खरीद को लेकर किए जा रहे प्रबंधों के संबंध में की गई चर्चा। धर्मशाला में पुलिस ने सुलझाई मौत की गुत्थी। अस्पताल की फ्लश टंकी में मिला था नवजात बच्ची का शव। नाबालिग मां ने दिया था वारदातों का अंजाम। बिलासपुर में घुमरावी उपमंडल के सभी विभागों की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। स्थानीय विधायक राजेश धर्माणी ने की शिरकत। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर मंथन। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।